हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम बनाने वाले हैं स्टोन पेपर सिजर्स गेम। इसे बनाने के लिए हम पाइथन का इस्तेमाल करेंगे। तो इससे पहले कि मैं ये पाइथन प्रोग्राम चालू करूं, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने ओल्डर वीडियोस नहीं देखी है तो उन्हें भी जाकर देखिए, आपके काम आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम खोल लेते हैं अपना VS कोड। तो जैसे ही VS कोड खुल जाता है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जाके अपनी एक फाइल क्रिएट कर लेंगे। फाइल का नाम रखेंगे SPS यानी स्टोन पेपर सिजर्स .py। इससे क्या होगा, हमारी जो फाइल है वो पाइथन फॉर्मेट में बन जाएगी और अब हम अपना पाइथन कोड लिखना चालू कर सकते हैं। सबसे पहले इस कोड में हमको दो चीजें इंपोर्ट करनी होंगी। वो दो चीजें हैं टाइम और रैंडम। तो हम सबसे पहले इंपोर्ट टाइम कर लेंगे और इंपोर्ट रैंडम कर लेंगे। टाइम हमने इसलिए इंपोर्ट किया ताकि अगर हमें दो स्टेटमेंट्स के बीच में थोड़ा सा डिले डालना हो या फिर स्लीप डालना हो तो हम वो टाइम दे पाएं। और रैंडम का इस्तेमाल हम कर रहे हैं ताकि हम एक रैंडम नंबर जनरेट कर पाएं, 0, 1 और 2। 0 का मतलब होगा स्टोन, 1 का मतलब होगा पेपर और 2 का मतलब होगा सिजर्स। ओके, सो ये हमारा सॉर्ट हो गया है, इतना हमने बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन प्रिंट करेंगे, वेलकम टू द गेम। तो हमने ये प्रिंट कर लिया। इसके बाद हम चाहते हैं कि एक ब्लैंक लाइन है, इसीलिए हम एक \n भी लगा देंगे। तो \n लगाने से क्या होगा कि नीचे एक और लाइन आ जाएगी स्पेस, ताकि वेलकम टू द गेम अलग दिखे और आगे का जो कंटेंट है वो अलग दिखे। अब हम क्या लिखेंगे, इस गेम के रूल्स लिखेंगे। तो हमें प्रिंट करना होगा रूल्स। अब रूल्स में हम रूल्स को प्रिंट कर देंगे। तो पहला रूल जो होगा वो कुछ इस प्रकार होगा कि हम लोगों को 3 चांसेस मिलेंगे खेलने के लिए। You will get 3 chances। दूसरा जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे कि किसका मतलब क्या है, यानी 0 का मतलब स्टोन, 1 का मतलब पेपर और 2 का मतलब सिजर्स। तो अब नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे किसका मतलब क्या है, यानी अगर यूजर 1 डालता है तो उसका मतलब है स्टोन, यूजर अगर 2 डालता है तो उसका मतलब है पेपर, और यूजर अगर 3 इनपुट देता है तो उसका मतलब है सिजर्स। अब हम नेक्स्ट लाइन में अपना तीसरा रूल रखेंगे, जो कि है कि अगर आप 1, 2 और 3 के अलावा और कुछ डालते हैं तो आप गेम हार जाएंगे, गेम वहीं पर खत्म हो जाएगा। तो अब हमने अपने तीनों रूल्स डाल दिए हैं और अब हम चालू कर सकते हैं अपना। तो अब हम बनाएंगे एक फंक्शन जो कि एक रैंडम नंबर प्रोड्यूस करके देगा 0 से 2 के बीच में, 0, 1, 2। तो अब हम एक फंक्शन बना लेते हैं डेफ करके रैंडम, जिसमें ये रिटर्न करेगा रैंडम डॉट रैंडम 1 से लेके 99 के बीच %3। तो हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, उसका नाम हमने दिया रैंडम, और उसको रिटर्न क्या कराया, हमने एक रैंडम नंबर 0 से लेके 2 तक। अब हम एक एरे डिफाइन करेंगे जिसमें हम स्टोन, पेपर और सिजर इंडेक्स नंबर के हिसाब से डाल देंगे। चॉइस करके एक बना लेते हैं, यानी जो भी चॉइस होगी वो इनमें से कोई होगी, या तो फिर स्टोन, अगर 0 होगा तो स्टोन, इंडेक्स नंबर 0 पे स्टोन, इंडेक्स नंबर 1 पे पेपर और इंडेक्स नंबर 2 पे सिजर्स। अब हम कुछ इंटीजर्स को डिफाइन कर रहे होंगे, यानी जो इंटीजर्स हमें नीचे यूज करने होंगे वो सब हम डिफाइन कर रहे होंगे। तो पहला है प्लेयर स्कोर, जिसको अभी हम 0 कर देंगे। दूसरा है कंप्यूटर स्कोर, जिसको हम 0 कर देंगे। तीसरा है प्लेयर चॉइस, उसको भी हम 0 कर देंगे। और चौथा है कंप्यूटर चॉइस, इसको भी हम 0 कर देंगे। तो हमने ये 4 इंटीजर्स बना लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो वेलकम टू द गेम हमने लिखा था, उसके बाद हम क्या चाहते हैं कि हमें एक गैप मिले टाइम का इन दोनों लाइन के बीच में। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे टाइम डॉट स्लीप। हम लिख देंगे हमें 2 सेकेंड का टाइम गैप चाहिए इन दोनों स्टेटमेंट्स के बीच में। ओके, तो अब हम इसके आगे कोड लिखना चालू करते हैं। तो जैसे ही हमने अपनी ये सारी चीजें जो प्रिंट करी है, रूल्स और वेलकम टू द गेम, उसके बाद हम क्या चाहते हैं कि हमें 2 सेकंड का फिर से एक स्लीप मिले। तो हमने यहाँ पे 2 सेकंड का एक और स्लीप ले लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, एक A=1 बना लेंगे, जो कि हमें आइटरेट करवाएगा 3 बार अपने लूप में, ताकि हमें 3 चांसेस मिल पाए। हम एक व्हाइल लूप का प्रयोग करेंगे आइटरेट करने के लिए, व्हाइल A is less than 4। A जब तक less than 4 रहेगा, यानी हर बार हम A को 1 से बढ़ा देंगे, तो क्या होगा कि 3 तक जाएगा वो, 1, 2, 3, जिससे क्या होगा कि वो 3 बार आइटरेट करेगा और हमें 3 चांसेस खेलने को मिलेंगी। तो सबसे पहले हम प्रिंट कराएंगे दिस इज चांस 1, और जो भी चांस है वो A से डिफाइन हो जाएगी। यहाँ पे हमें F लगाना होगा क्योंकि हम एक वेरिएबल का यूज कर रहे हैं। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि हम दिस इज चांस के बाद छोटा सा गैप देंगे, 1 सेकेंड का स्लीप देंगे। तो हम टाइम डॉट स्लीप का यूज करके हम इसको 1 सेकेंड का स्लीप देंगे। उसके बाद हम इनपुट ले रहे होंगे अपनी प्लेयर चॉइस का, तो हम PC इक्वल टू कर देंगे इंट, क्योंकि हमें इंट में इनपुट लेना है। तो हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा कि हम इनपुट लेंगे इंट में, इनपुट
और हम जो स्टेटमेंट देना चाहेंगे इनपुट लेने से पहले वो लिख देंगे कि ENT एंटर योर चॉइस। जब भी आप पाइथन में इनपुट लेते हैं तो आप जो भी इनपुट लेते हैं आपको दिखाना पड़ता है कि आप इंट ले रहे हो, या तो फिर अगर आप इंट नहीं लोगे तो वो एक स्ट्रिंग के तौर पर वो एक इनपुट ले लेगा। तो अब नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे कि आपने क्या चूज किया है। अगर आपने 1 चूज किया है तो स्टोन आना चाहिए, अगर आपने 2 चूज किया है तो पेपर आना चाहिए, और 3 चूज किया है तो सिजर्स आना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हमने पीसी का इनपुट लिया है यानी प्लेयर चॉइस का जो इनपुट लिया है उसको -1 करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, PC -1। इससे क्या होगा कि हमें बार बार PC -1 नहीं लिखना होगा, हम एक ही बार में उसे रख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक चेक लगा रहे होंगे अगर PC लेस देन है 0 के और PC अगर ग्रेटर देन है 2 के। अगर PC 0 से छोटा यानी -1 या फिर 2 से बड़ा यानी 3 हो जाता है तो उसके लिए चॉइस में हमारे पास कोई इंडेक्स नहीं है। इसका मतलब आपने गलत इनपुट डाला है, तो हमें वो बताना पड़ेगा कि आपने गलत इनपुट डाल दिया और आपका गेम यहीं पे टर्मिनेट होता है। जैसा कि रूल में बताया गया था, इफ यू एंटर एनी नंबर अदर देन 1 2 3 द गेम विल टर्मिनेटेड एंड यू विल लूज। तो हमें गेम को टर्मिनेट करना होगा और उसे हराना होगा। तो उसे हराने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हम प्रिंट करेंगे यू चूज अदर देन 1, 2, 3। तुमने 1, 2 और 3 के अलावा कोई इंटीजर चुन लिया है तो अब ये गेम नहीं चलेगा, गेम इज टर्मिनेटेड। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कंप्यूटर स्कोर इक्वल टू 3 और प्लेयर स्कोर इक्वल टू 0। इससे क्या होगा, लास्ट में जब हम चेक कर रहे होंगे कि कंप्यूटर स्कोर ज्यादा है या फिर प्लेयर स्कोर, तो हमें पता चल जाएगा कि प्लेयर स्कोर कम है और कंप्यूटर स्कोर ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली प्लेयर हार जाएगा अगर उसने गलत इनपुट डाला होगा। और हमें क्या करना होगा कि हमें व्हाइल लूप से भी बाहर आना होगा, क्योंकि अब गेम आगे नहीं चल सकता, आपने गलत चॉइस ली है। तो अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पे एक ब्रेक स्टेटमेंट डाल देंगे, जिससे क्या होगा, हम व्हाइल लूप के बाहर आ जाएंगे। अगर मान लीजिए कि उसने सही चॉइस डाली है तो हम क्या करेंगे, तो अगर उसने सही चॉइस की थी तो हम डाल रहे होंगे कि उसने क्या चूज किया है, स्टोन, पेपर या सीजर। क्योंकि अभी उसने नंबर डालना है तो हमें उसे बताना पड़ेगा कि उस नंबर का मतलब क्या है। यहाँ पर हम प्रिंट कर रहे होंगे, यहाँ पर हम f का यूज करेंगे क्योंकि हम अंदर एक वेरिएबल का यूज करने वाले हैं। प्रिंट करेंगे यू चूज और यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर चॉइस एरे का इस्तेमाल करेंगे, उसमें हम डाल देंगे प्लेयर करंट, प्लेयर चॉइस। तो अब हम क्या करेंगे कि प्लेयर चॉइस का इस्तेमाल करके यहाँ पर प्रिंट कर रहे होंगे जो भी होगा, स्टोन, पेपर या सीजर। इसी के साथ साथ हम उसे ये भी बता रहे होंगे कंप्यूटर ने क्या चूज किया था। तो यहाँ पर जो हमने प्लेयर का चॉइस लिया था उसी के नीचे हम कंप्यूटर का चॉइस ले रहे होंगे। कंप्यूटर का चॉइस लेने के लिए हम रैंड नम को कॉल करेंगे। तो हमने रैंड नम को यहाँ पे कॉल कर दिया है। तो कंप्यूटर चॉइस जो है वो 0, 1 और 2 के बीच में कोई आ जाएगा नंबर। तो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे सेम f कंप्यूटर चूज चॉइस C कंप्यूटर चॉइस। तो अब हमारे पास दोनों चॉइसेस आ गई हैं, कंप्यूटर की भी, प्लेयर की भी। तो अब हम क्या कर रहे होंगे कि कंपेयर कर रहे होंगे दोनों को और कैलकुलेट कर रहे होंगे कि कौन जीता। तो उसके लिए हम क्या कर रहे होंगे कि इफ एल्स कंडीशन लगाएंगे। तो अगर कंप्यूटर चॉइस इक्वल टू 0 है एंड प्लेयर चॉइस इक्वल टू 1 है यानी पेपर है, उस केस में हमारा प्लेयर जीत रहा होगा। या फिर कंप्यूटर चॉइस इक्वल टू 1 यानी स्टोन है, पेपर है, और यानी एंड प्लेयर चॉइस इक्वल टू सीजर्स है तो भी प्लेयर जीत रहा होगा। या फिर कंप्यूटर चॉइस इक्वल टू 2 है यानी पेपर है, सीजर्स है, एंड प्लेयर चॉइस इक्वल टू 0 है यानी प्लेयर चॉइस। अगर देखिए कंप्यूटर का स्टोन आता है और प्लेयर का पेपर आता है तो प्लेयर जीतेगा। ऐसे ही सारी कंडीशंस, 3 कंडीशंस बनेगी जिसमें प्लेयर जीतेगा। तो वो तीनों कंडीशंस हमने लिख ली हैं। तो उस कंडीशन के लिए हम क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे लिख रहे होंगे कि प्लेयर जीत जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा प्लेयर जीतेगा तो हमें प्लेयर के स्कोर में हमें प्लस इक्वल टू 1 करना होगा। और अगर एल्स इफ नहीं, तो अगर ये कंडीशंस उल्टी हो जाती हैं यानी जो अभी कंप्यूटर चॉइस है वो प्लेयर चॉइस हो जाती है और प्लेयर चॉइस कंप्यूटर चॉइस यानी जस्ट अपोजिट होता है तो कंप्यूटर जीतेगा। तो हम इसे अपोजिट कर देते हैं। तो अब हमने इस चॉइसेस को अपोजिट कर दिया है और इस केस में क्या होगा कि जो CS है उसमें यानी कंप्यूटर जो स्कोर है उसमें हम 1 को ऐड कर देंगे।
या तो फिर हम कुछ नहीं करेंगे, यानी दोनों का स्कोर जो है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो अब हम क्या होंगे कि स्कोर ऐड करने के बाद ये जो लूप है वो दोबारा चलेगा, लेकिन इसमें एक चीज हम और कर रहे होंगे कि हम कहीं पर भी a प्लस इक्वल टू 1 कर रहे होंगे। इससे क्या होगा, हर बार जो a की वैल्यू है वो 1 से बढ़ जाएगी। हमें किसी भी स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन की जरूरत नहीं है, तो हम सारे सेमीकोलन हटा देते हैं एक्चुअली। अब क्या होगा, जब ये पूरा खत्म हो जाएगा लूप 3 बार, तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट को कंप्यूट करेंगे। तो उसके लिए पहले हम लिख देते हैं कि हम रिजल्ट कंप्यूट कर रहे हैं, कंप्यूटिंग रिजल्ट। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एक स्लीप दे देंगे। और फिर हम क्या करेंगे, इफ एल्स कंडीशन दोबारा लगा रहे होंगे। अगर प्लेयर स्कोर ज्यादा है कंप्यूटर स्कोर से, तो हम सिंपली लिख रहे होंगे यू वॉन। एलिफ कंप्यूटर स्कोर ज्यादा है प्लेयर स्कोर से, तो यू लूज। अगर CS बराबर है PS के, तो हम प्रिंट कर रहे होंगे गेम टाइड। और सबसे लास्ट में हम प्रिंट कर रहे होंगे थैंक्स टू प्ले। लेकिन उससे पहले हम क्या कर रहे होंगे, स्कोर देखने के लिए हम यहाँ पे एक टाइम गैप दे देंगे 2 सेकंड का। और उससे पहले हम क्या करेंगे, कंप्यूटर रिजल्ट्स के नीचे जब टाइम 1 सेकंड का टाइम हम दे देंगे, तो दोनों के जो स्कोर्स हैं वो प्रिंट करा रहे होंगे। तो सबसे पहले हम प्रिंट लिखेंगे और उसके अंदर F का इस्तेमाल करके हम लिख रहे होंगे योर स्कोर इज। तो आपका स्कोर क्या होगा, तो आपका स्कोर होगा प्लेयर स्कोर PS। और नेक्स्ट लाइन में हम लिख रहे होंगे F का इस्तेमाल करके कंप्यूटर स्कोर CS। तो अब हमारा गेम लगभग तैयार है। अब हम इसको एक बार रन करके देख लेते हैं क्या सभी चीज सही हैं। तो गाइस यहाँ पे लाइन नंबर 12 में एक छोटी सी गलती हो गई थी। यहाँ पे रैंडम की जगह हमको रैंड इंट डालना है, रैंड इंट। इससे क्या होगा, हमारा प्रोग्राम अब चलने लगेगा। तो गाइस जैसा आपने देखा, यहाँ पर हमारी सारी जो चॉइसेस हैं वो ली और फाइनली हमारा स्कोर 2 था, कंप्यूटर का स्कोर 0 था क्योंकि एक चांस टाई हुई थी। तो यू वॉन्ट थैंक्स टू प्ले। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। और अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है, व्हाट्सएप UI की वीडियो नहीं देखी है, तो जरूर देखिएगा, उसमें आपको बहुत मजा आएगा। हमने HTML और CSS का यूज करके व्हाट्सएप UI बनाई थी। तो आज के लिए इतना ही। स्टे सेफ, स्टे ऑसम।